नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजी शिक्षक में। आज हम एक बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आजकल हर घर, हर ऑफिस और हर मोबाइल फ़ोन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, साइबर सिक्योरिटी स्कैम्स। 2025 में स्कैम्स पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट और डेंजरस बन चुके हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो चुके हैं स्कैनर्स अब एआई, डीप फेक क्यूआर कोड्स और एडवांस हैकिंग ट्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं। इस वीडियो में हम रियल लाइफ केसेस, नए स्कैम्स, मेथड्स और उनसे बचने के प्रैक्टिकल टिप्स डिटेल में समझने वाले हैं। ये वीडियो लगभग 1 घंटे के आसपास बनाने का मेरा मोटिव है, पर जितनी देर का भी होता है ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो अगर आपको अपनी और अपनी फैमिली की डिजिटल सेफ्टी की फ़िक्र है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली तक, सोसाइटी तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे डिजी शिक्षक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों को भी साइबर अवेयर रह सकें। मेरा क्या मेन मोटिव यही है कि लोग साइबर अवेयर हों, साइबर अवेयरनेस के बारे में पता रहे उन्हें। तो बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन मोड पे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो सबसे शॉकिंग डेटा ये है, लाइव मिंट की एक रिपोर्ट है। लाइव मिंट ने एक रिपोर्ट दी थी कि 2025 के पहले 5 महीनों में मई तक के भारत के लोगों ने 7,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन स्कीम में खो दिए। ये सिर्फ ऑफिशियल डेटा है और जिस नंबर्स और भी बड़े हो सकते हैं। अब बात करते हैं और स्कैम्स। स्कैम तो सिर्फ आम आदमी को ही नहीं बल्कि छोटी बड़ी कंपनीज, स्टार्टअप्स, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट कर रहे हैं। स्कैमर्स नए नए ट्रिक्स निकाल रहे हैं, जैसे क्यूआर कोड फ्रॉड्स, फेक एप्स, रोमांस और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, एआई डीप फेक कॉल्स, ओटीपी बाईपास और बड़े बड़े कॉल सेंटर जो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को लूट रहे हैं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है आपको अवेयरनेस देना कि स्कैम्स कैसे काम करता है, आपको उसको वार्निंग साइंस कैसे मिलते हैं और आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पहले स्कैम के बारे में हम बात करेंगे, क्यूआर कोड फ्रॉड। सबसे पहला स्कैम है क्यूआर कोड स्कैम। दोस्तों, क्यूआर कोड आज हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। जैसे हम कहीं पे भी देखते हैं, पेट्रोल पंप पे, कहीं पे भी देखते हैं, तो ये आपका क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड पे हम आजकल पेमेंट कर रहे हैं। पेट्रोल पंप हो, चाहे आपका टप फ्री हो या शॉपिंग मॉल हो, सब जगह क्यूआर कोड यूज़ में लेते हैं। लेकिन स्कैमर्स ने एक नए फ्रॉड में बदल दिया है। एक केस बताता हूँ मैं आपको यूपी का। यूपी के अंदर एक पेट्रोल पंप पे फ्रॉड फ्रॉड करने वालों ने एक असली क्यूआर कोड के ऊपर अपना फेक क्यूआर कोड का स्टिकर चिपका दिया। कस्टमर्स ने पेमेंट किया और स्कैन किया, पैसा सीधा उनके अकाउंट में चला गया। सोचे, ना कोई मशीन हैक किया, ना कोई सिस्टम ब्रेच किया, सिर्फ एक स्टिकर चिपकाया और लोगों का पैसा लूट लिया। अब हो सकता है आप वहाँ पे ध्यान ना दें, कस्टमर स्कैन करेंगे, डायरेक्टली वो भेज देते हैं। ये कोई हैकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे? अगर क्यूआर कोड थोड़ा-सा खुरचा हुआ हो या ऊपर से कोई चिपका हुआ लग रहा हो तो तुरंत अलर्ट हो जाइए आप। पेमेंट करने के बाद मर्चेंट का नाम ज़रूर चेक कीजिए। अगर मिसमैच लग रहा है तो तुरंत ट्रांज़ैक्शन को कैंसल कीजिए। हो सकता है पेट्रोल पंप वाले का कोई नाम आता है, पेट्रोल पंप का भी नाम आता है, तो आप उनसे कन्फर्म कर सकते हैं। तो ऑलवेज़ वेरीफाई मर्चेंट नेम बिफोर पेइंग। यूपीआई ऐप्स यूजुअली दिखाते हैं कि आप कहाँ पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसके नाम पे पैसा जा रहा है। अगर नाम सही नहीं लग रहा तो पेमेंट मत कीजिए, वहीं रुक जाइए। तो ये था आज का पहला फ्रॉड, जिसे हम क्यूआर कोड फ्रॉड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्कैम नंबर 2। स्कैम नंबर 2 है आपका फेक ऐप्स एंड मॉलवेयर। फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया जाता है। ये ज़्यादातर जो एज लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। पोस्ट में बोला जाता है कि ये एक फ्री ऐप है जो आपको ईज़ी टूल्स देगा, लेकिन असली में होता क्या है कि वो एक मालवेयर होता है। जैसे आप इंस्टॉल करते हो, वो आपके कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, ओटीपी, मैसेज, इवन बैंकिंग डिटेल्स को भी एक्सेस कर लेता है। ये सीनियर्स के लिए और भी डेंजरस है क्योंकि उन्हें टेक्निकल नॉलेज थोड़ा कम होता है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई उनके लिए थोड़ा-सा ये रिस्की हो सकता है। रिस्क प्रोटेक्शन टिप्स क्या है हमारे लिए? हमेशा ऐप्स को
गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर, जो आपका ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म है, वहीं से डाउनलोड कीजिए। इंस्टॉल करने से पहले रिव्यू या फिर डाउनलोड चेक करो। अगर ऐप नेसेसरी परमिशन मांग रहा है, जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, तो इंस्टॉल मत करो। जैसे उसके लिए यूज़ में नहीं है, कोई रीडिंग की ऐप है, वहाँ पे वो कैमरा मांग रहा है, तो दैट्स नॉट गुड आई थिंक। तो वहाँ पे आप उसको इंस्टॉल मत कीजिए, और अननोन लिंक से तो कभी भी डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा फेक ऐप्स के थ्रू आपका डेटा चुराने का सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्कैम नंबर थर्ड। ये है आपका रोमांस एंड इन्वेस्टमेंट स्कैम, जिसे अपन पिग बचरंग भी बोलते हैं। कि अब बात करते हैं ये एक इमोशनल स्कैम है, रोमांस और इन्वेस्टमेंट स्कैम, जिसको में पिग बचरंग अपन बोलते हैं, कि जैसे सुअर का वध करना एक तरीके से। अब यूजर्स को जैसे वो पिग मान रहे हैं, उस तरीके से ये किया जाता है। ये स्कैम मोस्टली सोशल मीडिया पे और यंगस्टर्स के साथ में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये क्या होता है कि अपना इमोशनली ट्रस्ट बिल्ड करेंगे आपके साथ, फेक क्रिप्टोग्राफी, ट्रेडिंग एप्स, इनके थ्रू ये बहुत ज़्यादा लॉस में करते हैं। ये मोस्टली सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स पे होते हैं। स्कैमर्स पहले आपसे फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप बनाता है, लड़की बन के या लड़का बन के आपसे बातें करेंगे, महीनों तक वो बातें करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बातें स्टार्ट हो जाती है, आपसे बात, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि भाई मेरे पास एक ऐसा ऐप है, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाओ, डबल प्रॉफिट पाओ, 21 दिन में पैसा डबल, फिर हेरा फेरी हो जाती है आपके साथ भी। तो विक्टिम इमोशनल अटैचमेंट की वजह से इन्वेस्ट तो कर देता है, शुरुआत में उसे थोड़ा प्रॉफिट भी दिखाएंगे, बाद में क्या होगा, अचानक से यूज़र क्या करेगा, उसके अंदर ज़्यादा पैसा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो जैसे ज़्यादा अमाउंट पैसा इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो वहाँ से स्कैमर गायब हो जाता है। तो उसको पता भी चला। साइंस क्या है इसके? इसके साइन है कि आप कभी भी ऑनलाइन फ्रेंड के साथ में इन्वेस्टमेंट ना करें, अनरियलिस्टिक ऐप्स को वर्क ना करें, और आपको लगता है कि भाई इतना प्रॉफिट कैसे हो रहा है, तो वहाँ पे वहीं रुक जाइए, आप आगे मत कीजिए। गारंटेड प्रॉफिट की बात करता है, तो वहाँ पे मत जाइए। कभी भी ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स के कहने पर पैसा इन्वेस्ट मत करो। इन्वेस्टमेंट हमेशा सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे ही करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्कैम देखते हैं अपन, स्कैम नंबर 4, एआई एंड डीप फेक स्कैम। इसके बारे में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डीप फेक के बारे में। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस में आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा रिव्यू आया लोगों का। तो आज हम देखते हैं कि इसके बारे में। एआई टेक्नोलॉजी कहते हैं कि दुनिया बदल रही है। एआई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि दुनिया बदल रही है, लेकिन स्कैमर्स भी उसे यूज़ कर रहे हैं। अब आपको एक सेलिब्रिटी का वीडियो दिखाया जा सकता है, जिसमें वो किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट को बता रहे हो। जैसे जेनिफर एनिस्टन का एक डीप फेक एड वायरल हुआ था। डीप फेक से सीईओ, फैमिली मेंबर या कोई दोस्त वो वो हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। इम्प्रेस होने के बाद में वो आपको लगता है कि ये सही है, असली बंदा है, तो या कोई बंदा कॉल कर रहा है, लेकिन वो एआई जनरेटेड फेक कॉल भी हो सकता है, कि आपको लगता है कि भैया रियल है, बट वेरी कन्विंसिंग इट इज़ नॉट रियल। तो वहाँ पे आप थोड़ा बच के रहिए। डिफेंस क्या है, आप कैसे बच सकते हैं? अर्जेंट मनी की अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, तो उसे आप कभी भी टच ना करें। उसको देखें कि भाई वो वीडियो कॉल में ही क्यों ना हो, चाहे आपको वीडियो कॉल कर रहा हो, तो भी आप उसे पैसे ना भेजें। आप पहले उससे वेरीफाई कीजिए कि असल में वही बंदा है ना। तो देखिए, एक मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा था, कि हो सकता है कि आज के 5-10 साल बाद में अपना कोई दोस्त या फ्रेंड हमको कहे कि ये मैं नहीं हूँ, तो उसकी बात मान लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो ना हो। इट इज़ द यूज़ ऑफ एआई डीप फेक। डोंट ट्रस्ट अर्जेंट मनी रिक्वेस्टेड कॉल। ठीक है, डीप फेक डिटेक्शन टूल्स यूज़ में करें। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि डीप फेक कैसे। डीप फेक ऐसा है कि आपका एज इट इज़ हूबहू कॉपी बना के आपसे बात कर लेगा, ऐसा हो सकता है। या इसके थ्रू आपको ब्लैकमेलिंग भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू स्कैम हो रहा है, तो इनसे बच के रहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं 5 नंबर, ओटीपी और एमएफए बाईपास। आजकल सभी बैंक और ऐप्स ओटीपी बेस्ड टू फैक्टर यूज़ लेते हैं, लेकिन स्कैमर्स आपको कॉल करते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी बताओ। तो वो ओटीपी आपसे मांगते हो, आप ओटीपी कभी भी शेयर मत कीजिए। ओटीपी कभी भी किसी को शेयर नहीं करना है। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी मांगते हैं वो, आपने अगर ओटीपी दे दिया तो अकाउंट हैक हो जाता है। कुछ हैकर्स सिम स्वैप टेक्निक भी यूज़ में करते हैं, यानी आपका मोबाइल
नंबर डुप्लीकेट सिम पे एक्टिवेट करा लेते हैं और ओटीपी उनके पास चला जाता है। सिम स्वैप बहुत ही खतरनाक वाला चल रहा है। जब से ई सिम का ऑप्शन आया है, तब से ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो चुका है ये स्कैम कि आपका ओटीपी वगैरह माँगेंगे, ई सिम उनके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी, फिजिकल सिम आपके पास चल रही है। तो इस तरीके से हो सकता है। तो ऑलवेज़ यूज़ ऑथेंटिकेटर ऐप्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, ये ऐप्स यूज़ में लीजिए, वहाँ से आप ओटीपी शेयर कीजिए। वहाँ पे आप ओटीपी यूज़ में लीजिए और आप लॉगिन कीजिए। नेवर शेयर ओटीपी ओवर द कॉल एंड टेक्स्ट। कभी भी बैंक वाले भी आपसे नहीं माँगते हैं। ये बैंक भी आपसे ओटीपी वगैरह नहीं माँगेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपना 6 नंबर, टेक सपोर्ट कॉल सेंटर्स। ये भी बहुत ज़्यादा फैलने वाला स्कीम है। तो फेक टेक सपोर्ट कॉल सेंटर के बारे में, पुणे में एक बार एक कॉल सेंटर पकड़ा गया था। 32 लोग यूएस सिटीजन्स को लूट रहे थे। उन्होंने 10 करोड़ रुपए लूट लिए थे यूएस सिटीजन से। ये पुणे का केस है। प्रोसेस सिंपल है, वो माइक्रोसॉफ्ट या बैंक का नाम से कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, रिमोट एक्सेस दीजिए, ऐप इंस्टॉल करवाते हैं, फिर पैसे डिमांड करते हैं, कभी कभी क्रिप्टो में तो कभी गिफ्ट कार्ड के अंदर। इस तरीके से बहुत सारा पैसा लूट किया था उन्होंने। पुणे की ये घटना है, आप देख सकते हैं अपने न्यूज़ में या फिर अपने सोर्सेस पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ये क्या, इनका थोड़ा-सा वार्निंग साइन्स क्या होता है कि अननोन नंबर से इंटरनेशनल कॉल आपके पास आएँगे, आपसे रिमोट एक्सेस के लिए बोलेंगे और जेन्युइन कंपनी कभी भी आपसे गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो पेमेंट ये कभी भी नहीं माँगेगी आपसे, ये याद रखिएगा। रियल कंपनी कभी भी आपसे ये चीज़ें नहीं बोलती है। ऑफ़िशियल हेल्पलाइन से खुद कॉल करते हैं आप। आप खुद कॉल करेंगे अगर आपको लगता है तो। आपके टोल फ्री नंबर्स होते हैं, उन पे कॉल कीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्कैम नंबर 7, बिग फ्रॉड नेटवर्क्स। बिग फ्रॉड नेटवर्क्स की बाद में बात करते हैं, तो ये लार्ज स्केल नेटवर्क है। जैसे अलवर, मैं राजस्थान का ही हूँ, तो अलवर राजस्थान के अंदर 500 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, पकड़ा गया था। इसमें फेक कंपनीज बनाई गई। ये म्यूल अकाउंट्स यूज़ किए गए थे कि पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट करके ट्रेस या फिर छुपाया गया था। इसमें एक बात क्लियर होती है, स्कैम्स में सब इंडिविजुअल नहीं रहे, ऑर्गेनाइज्ड माफियाज के थ्रू भी ऑपरेट हो रहे हैं। कहीं से भी ये ऑपरेट हो सकते हैं। ये म्यूल अकाउंट, फेक कंपनीज, क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग, इन चीज़ों के साथ में यूज़ में लिए जाते हैं कि ये ग्लोबली एक्सेस किया जा रहा है ये सारा डेटा। तो इन चीज़ों के साथ भी ये यूज़ में आता है। टिप्स यही है कि जितनी जल्दी आप स्कैम के रिपोर्ट करते हो, उतना जल्दी पैसा ट्रेस और ब्लॉक हो सकता है। डिले करने से पैसा इंटरनेशनल चेन में चला जाता है, वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है या कई-कई बार इम्पॉसिबल भी हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचें। आपको 1930 का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे आप कॉल कीजिए, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये थे कुछ स्कैम जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ समरीज़, जो क्या होता है जिनके थ्रू ये स्कैम हो रहे हैं। एक समरी में देखते हैं कि स्कैम्स के कॉमन वार्निंग्स क्या हो सकते हैं। कि ये आपको टू गुड बी ट्रू ऐसा ऑफ़र करेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये सत्य है, ये सही है, ये ऐसे ऑफ़र करेंगे। अर्जेंट प्रेशर करेंगे कि अभी पेमेंट करो वरना चांस चला जाएगा सर, आपकी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, ये चला जाएगा। इस तरीके से आपको प्रेशराइज़ करेंगे। तो दैट्स नॉट प्रेशराइज़ ऑन द कॉल। आप आराम से सोचिए, अगर आपको लगता है कि भई ये सही कॉल है या नहीं है, तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बचिए इसके साथ। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पेमेंट्स क्रिप्टो और कार्ड में कभी भी मत कीजिए। क्रिप्टो करेंसी और गिफ्ट कार्ड के अंदर कभी भी पेमेंट नहीं करना है आपको। अगर मांगते हैं तो आप कहिए कि नहीं भई हम नहीं करेंगे, आप अपना ऑफिशियल अकाउंट दीजिए, उसी में हम पेमेंट करेंगे। ओटीपी या रिमोट एक्सेस डिमांड करेंगे तो कभी भी मत दीजिए। ओटीपी कभी भी शेयर मत कीजिए। ओटीपी स्कैम सबसे ज़्यादा फैल रहा है सीनियर सिटीजन्स के लिए। सस्पिशियस क्यूआर कोड्स और ऐप्स कभी भी डाउनलोड मत कीजिए। अगर आपको इनमें कोई भी साइन दिखता है तो समझ जाओ स्कैम शुरू हो गया है। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। स्कैम से बचने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। एसएमएस ओटीपी के बजाय गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज़ में लीजिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेट का यूज़ में लीजिए, एसएमएस मत यूज़ में लीजिए। हमेशा रिक्वेस्ट को ऑफिशियल चैनल्स पे वेरीफाई करें। आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो ऑफिशियल चैनल से उसको वेरीफाई कीजिए। ऑफिशियल वीडियो देखिए, ऑफिशियल वीडियो है या नहीं है। फ़ोन और ऐप्स को अपडेट रखिए।
क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले यूआरएल ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि भई ये सही है या नहीं है। नाम चेक कर लीजिए। अपने पेरेंट्स और सीनियर सिटीज़न्स को अवेयरनेस कीजिए क्योंकि उन्हें टारगेट सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, स्पेशली सीनियर्स, उनको सबसे ज़्यादा टारगेट बनाया जाता है। तो उनको थोड़ा साइबर अवेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है, ये उन्हें भी भेजिए ताकि वो भी अवेयर रहें। तो ये था आज के बारे में। अब थोड़ा-सा हम एक केस स्टडी देखते हैं, इंटरपोल ने क्या एक्शन लिया था। इंटरपोल ने 2025 में एक बड़ा ग्लोबल ऑपरेशन चलाया था जिसमें 439 मिलियन फाइनेंशियल स्कैम्स को पकड़ा गया था। इस रिकवर भी किया गया था इतना अमाउंट, $439 मिलियन डॉलर भी रिकवर किए गए। ये पैसा मोस्टली रोमांस स्कैम, वॉइस फिशिंग, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से लूटा गया था। इससे एक लेसन मिलता है कि स्कैमर्स ग्लोबल है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट भी ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है अगर आप टाइमली रिपोर्ट करते हैं तो। इसके मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए, साइबर क्राइम पे कैसे रिपोर्ट करते हैं, वो भी आप जाके देखिए। उसका लिंक हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, साइबर अवेयरनेस वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आप जाके देखिए कैसे आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में। जितना डिजिटल ज़माना हो रहा है उतना ही हमें भी डिजिटल होना पड़ेगा क्योंकि हैकर्स भी डिजिटल हैं और फ्रॉड भी डिजिटल है, तो हमें भी डिजिटल होना पड़ेगा। कॉन्क्लूज़न आज का यही है कि तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे 2025 के केवल 5 महीने के अंदर साइबर स्कैम्स नए लेवल पे चले गए हैं। क्यूआर कोड फ्रॉड, फेक ऐप्स, रोमांस ऐप, एआई डीप फेक, ओटीपी बाईपास, बड़े-बड़े कॉल सेंटर्स, ये सारी जगह अपना फैल चुका है। लेकिन अगर हम अवेयर हैं, अवेयरनेस ही आपका बेस्ट डिफेंस है। साइबर सिक्योरिटी में मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि अवेयरनेस ही आपका डिफेंस है। रेड फ्लैग्स पे ध्यान देते हैं और सही टूल्स का यूज़ करते हैं तो स्कैम से बचा जा सकता है। और नॉलेज ही बहुत ज़रूरी है। शेयरिंग द नॉलेज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि भाई कैसे आपको काम वो भी उनको भी पता रहे कि कैसे डिजिटली वर्क करना है। तो स्टे अलर्ट, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, ऑलवेज वेरीफाई। कभी भी किसी पे ऐसे विश्वास मत कीजिए किसी भी ऐप पे, पहले उसको वेरीफाई कीजिए, उसके बाद में उसको एक्सेस कीजिएगा, तभी आप बचेंगे। तो ये था आज का अपना कॉन्क्लूजन। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा। आप अपने दोस्तों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ में इसको शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बताइए कि साइबर स्कैम से बचने का नॉलेज उन्हें भी मिले। और कमेंट्स में जी बिल्कुल बताइएगा कि अगर आपके साथ कभी ऐसा स्कैम हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस दूसरों के लिए एक लर्निंग बन सकता है। और हाँ, डिजी शिक्षक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। स्टे सेफ, स्टे अवेयर। जय हिंद, जय भारत।